विवेक जी, अपने संबोधन में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अंग्रेजी वाले वर्जन में एक शब्द का इस्तेमाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी अब क्रिपल्ड हैं, लाचार हैं। क्या अभी तक के उनके कामकाज से तीसरे बार जब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, कहीं ऐसा लगा है वो लाचारी झलकी है? उन्होंने अरुंधति राय, प्रोफेसर शौकत के खिलाफ बाकायदा यूएपीए वाला काम शुरू कर दिया है, और भी दूसरे फैसले जो किए हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के गठन का मामला हो, उन्होंने अपने हिसाब से मंत्री पद बांटे हैं। तो कहीं से तो ये नहीं लग रहा है कि वो क्रिपल्ड हैं, वो लाचार हैं, या ये 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 मैसेज देने के लिए कि वो पहले जैसे मजबूत है, वो इस तरह के फैसले लेते जा रहे हैं। बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल भी वो लाचार नज़र नहीं आ रहे हैं। हालाँकि दूसरी बात जो राहुल गांधी ने कही वो सही है। वो साइकोलॉजिकली थोड़े से डाउन है, इसलिए कि हर बात अपने मन से करने की और पूरी फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, वहाँ से करने की जो आदत पड़ गई है। पहली बार ऐसा उनकी ज़िंदगी में समय आया है 2002 से लेकर आज तक कि उनको उनका अपना पूर्ण बहुमत नहीं है। तो वो साइकोलॉजिकली उनको अफेक्ट कर रहा है और वो उनके बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है। जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग अभी तक नहीं लिया, वो लिया इसीलिए नहीं है कि बीजेपी के अंदर से एक आवाज़ उठने का उनको डर लग रहा है, क्योंकि अभी वो वाले मोदी नहीं रहे कि वो अपने बलबूते पर पूरी मेजॉरिटी खींच कर ला सकते हैं। तो जैसे ही वो अभी इलेक्टोरली वीक हो गए हैं, वो पॉलिटिकली वीक भी हो गए हैं और पार्टी के अंदर पहले से ही एक गुस्सा, सिमरिंग गुस्सा था ही, क्योंकि जिस तरह से वो आम पार्टी के आम एमपी को जिस तरह से ट्रीट किया जाता था पार्टी में, उनकी कोई अहमियत नहीं थी, उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता था। और जो मोदी कहेंगे बिल्कुल साइनिंग ऑन द डॉटेड लाइन जिसको कहते हैं, उसी तरह से। और अंदर जो गुस्सा है वो प्राइवेट में तो लोग बात करते थे, और कई लोग तो एमपीज ऐसा भी कहते थे कि ये पता नहीं ये दोनों कब जाएंगे। मतलब इस तरह की बातें भी बीजेपी के अंदर हो रही थी। अब जबकि मोदी जी हैज बीन कट टू साइज जिसको कहते हैं, अब अंदर से आवाज उठ सकती है। और शायद उनको कहीं से इसका अंदेशा भी हो गया है कि जब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी तो उसमें कुछ डिसेंटिंग वॉइस भी आ सकता है, उसमें नाराजगी के सुर भी आ सकते हैं और चैलेंज भी किया जा सकता है। कल का मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ, मेरी जो जानकारी है, जब महाराष्ट्र के बीजेपी के लीडर्स को अमित शाह ने वहां बुलाया दिल्ली में, उसमें देवेंद्र फडणवीस और राव साहब दानवे और जो मुंडे की जो बेटी है वो, ये सारे लोग वहां पर गए थे। वहां पर मुझे जो पता चला कि वहां पर भी गहमा गहमी हुई। वहां पर देवेंद्र फडणवीस ने एक तरह से अमित शाह को जवाब भी दे दिया। मतलब कुछ इस तरह की बातें भी वहां पर हुई। मतलब अभी बातें सुन लेना चुपचाप, ये वाला माहौल बीजेपी में नहीं रहा है, इसलिए कि जिस तरह की ताकत ये दो लोग रखते थे, उस ताकत से वो अभी बहुत नीचे उतर गए हैं। इसलिए चैलेंज अंदर से भी है, बाहर से तो ही। राहुल गांधी ने सही कहा, ये जो मॉडल है मोदी का, ये बिल्कुल सही एग्जैक्ट एनालिसिस उन्होंने किया कि ये मार्केटिंग और डर, उसके अलावा कुछ है नहीं। मैं कई बार इस सरकार चलाने के तंत्र को मैं माफिया तंत्र कहता हूँ। ये क्लासिकल पॉलिटिक्स है ही नहीं। क्लासिकल पॉलिटिक्स में आपको अपना ईगो बाजू रखना पड़ता है और मेल मिलाप करना पड़ता है। मोदी जी ईगो बाजू रखने के बिल्कुल आदि नहीं है और वो रख ही नहीं सकते। जिस तरह की उनकी फितरत है, जिस तरह से वो बने हैं, वो बचपन से ही वैसे बने हैं, वो बदल नहीं सकते और अभी भी वो नहीं बदलेंगे। और उसी में शायद उनका पॉलिटिकल करियर जो है, उसी आदत की वजह से शायद वो अपने अंतिम दौर में पहुंच जाएगा। कब पहुंचेगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, हमको पता नहीं, लेकिन पहुंचेगा जरूर। क्योंकि बीजेपी बाहर से जाने दीजिए, अपोजिशन को तो वो कैसे भी टैकल कर लेंगे कि उनके पास आज नंबर है, लेकिन अंदर से जो आवाज उठ रही है उसका वो क्या करेंगे। बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग ले नहीं रहे, वो इसीलिए नहीं ले रहे। तो मुझे नहीं लगता कभी होगी ये मीटिंग। तो ये मौका ही नहीं देंगे वो किसी को बात करने का, और सीधा पार्लियामेंट में आके बैठेंगे। वहां पे तो उनका एमपी उनको वहां पर क्रॉस तो करेगा नहीं। क्रॉस कब करेगा, जब करना है तो बीजेपी की इंटरनल मीटिंग में ही करेगा। उस तरह की कोई मीटिंग वो लेंगे ही नहीं। तो ये जो अंदर से बगावत की बू उनको आ रही है, वो शायद उनको बहुत परेशान कर रही है। और आरएसएस की तरफ से भी दबाव आ रहा है, वो भी है। तो साइकोलॉजिकली वो क्रिपल्ड है, वो पॉलिटिकली
और पार्लियामेंट में वो क्रिपल्ड है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। वो उनका जो भी उनको करना है वो कर ही रहे हैं। आपने सही बताया, सारे उदाहरण उसी और निर्देशित करते हैं कि वो उनका एजेंडा चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि मैं अभी भी ताकतवर हूँ, वो दिखाने का भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन अंदर जो संघ परिवार के अंदर जो उनकी अहमियत कम हुई है और जो उन पर वार हो रहे हैं, उससे वो शायद आहत है और उससे वो डरे हुए हैं। ये बीजेपी उनकी असली समस्या मुझे लगता है कि वो है, अंदरूनी जो एक बगावत की बू है, वो उनकी असली समस्या है, उससे वो डरे हुए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।